हाय ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न किसके लिए फाइल करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अगर आप कुछ कंडीशंस है अगर उसको फुलफिल करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, आपको फाइल करना ही पड़ता है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न के दूसरे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आपको ये लगता होगा कि ये सिर्फ इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन है, इसके अलावा इसके और भी फायदे हैं। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या पेनल्टीज आपको देनी पड़ सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 कंडीशंस। अगर इस 6 कंडीशंस में अगर आप एक भी फुलफिल करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सबसे पहला कंडीशन इसमें है आपके इनकम को लेके। अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री इनकम से ज्यादा हो जाती है साल भर में तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। अब जो टैक्स फ्री इनकम है ये टैक्स पेयर की एज के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला कैटेगरी है इसमें बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप बिलो 60 ईयर्स एज के टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट है 2,50,000 रुपए। अगर 2,50,000 रुपए से ज्यादा इनकम आपकी होती है तो आपको इसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और डिक्लेयर करना है। दूसरी कैटेगरी है अबव 60 ईयर एंड बिलो 80 ईयर्स। 60 साल से ज्यादा 80 साल से कम के टैक्स पेयर। इनके लिए जो टैक्स फ्री इनकम की लिमिट है वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पे इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। और तीसरी कैटेगरी है 80 ईयर्स के प्लस के इनकम टैक्स के पेयर्स। अगर आप 80 साल से ज्यादा के टैक्स पेयर हैं तो उनके लिए जो इनकम टैक्स छूट की लिमिट है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ऊपर होने पे ही आपको अपना रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दूसरी कंडीशन जो है वो है आपके रिफंड को लेके। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ रिफंड एक्सपेक्टेड है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कुछ अराइज नहीं हो रही है लेकिन आपके टीडीएस डिडक्ट हुए हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर में या पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या कहीं पे भी, तो आपको रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नहीं तो आपका रिफंड मिलने में बहुत ही मुश्किल होगी और रिफंड नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन है अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स है या कोई फॉरेन इनकम है। फॉरेन एसेट्स में आपके कोई लैंड बिल्डिंग या प्रॉपर्टी आ जाएगी या आपके कुछ फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं लाइक शेयर्स म्यूचुअल फंड। यहां तक कि अगर आपके पास कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी है आउट ऑफ द कंट्री तब भी आपको उसको डिक्लेयर करना है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इन 3 पॉइंट्स के अलावा कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है। अगर उन ट्रांजैक्शन को आप करते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके। अगर आपने साल भर में इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे किया है या आपके किसी एक महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 1 लाख रुपए से ज्यादा की आई है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। दूसरी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है आपके फॉरेन ट्रेवल को लेके। अगर आपने विदेश यात्रा किया है पिछले साल में और आपने उस पर 2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है या खुद के लिए किया हो या किसी फैमिली मेंबर के लिए किया हो या किसी थर्ड पर्सन के लिए भी किया हो तब भी आप इस कैटेगरी में फॉल होते हैं और आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। तीसरी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो है वो है आपके करंट अकाउंट डिपॉजिट को लेके। अगर आपने एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट किया है पूरे साल भर में तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फोर्थ कंडीशन एक और है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो सेक्शन 54 की जो डिडक्शन है अगर उससे ज्यादा हो जाती है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना है। अब सेक्शन 54 क्या है इसके ऊपर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं कि सेक्शन 54 वो सेक्शन है जो आपको कैपिटल गेन का डिडक्शन प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन होने के अलावा इसके क्या क्या और फायदे हो सकते हैं जिसके बारे में काफी लोग अवेयर नहीं होंगे। सबसे पहला फायदा आपको मिलता है वीजा एप्लीकेशन के केस में। अगर आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही बड़ी सहूलियत और बहुत ही आसानी प्रदान करता है आपको वीजा मिलने में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि लोन लेने के केस में अगर आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं या हाउसिंग लोन हो या बिजनेस लोन हो या मुद्रा लोन हो, इन लोन्स के केस में अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है तो ये आपको लोन बैंक से आसानी से मिल जाता है। ऑब्वियसली सिविल स्कोर भी एक क्राइटेरिया होता है इसमें, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है।
थर्ड इसका यूज है कि आप इसको एज एड्रेस प्रूफ भी कई जगह पे यूज कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, मान लीजिए भूल गए या डेडलाइन क्रॉस हो गई, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, तो उस केस में क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा सकते हैं। ये पेनल्टी 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन अगर ये पेनल्टी जो है आपकी जो टैक्स अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं होगी किसी भी केसेस में। लेकिन जब भी आप फ्यूचर में रिटर्न फाइल करेंगे आपको ये पेनल्टी पे करके जाना पड़ेगा। सो हम इसको अवॉइड करें और 2021-22 असेसमेंट ईयर की जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की वो है 30 सितंबर। ये जनरली 31 जुलाई होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जा चुका है। सो हम उस एक्सटेंशन का फायदा उठाएं और 30 सितंबर के पहले पहले आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स कंप्लायंट होना बहुत जरूरी है अगर आप फाइनेंशियली कोई भी चीज फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने 12 फाइनेंशियल डेडलाइंस ऑफ 2021 और 12 मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ये आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको काफी डिटेल्स पता चलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।